उत्तर प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ये प्रदेश जहां देश की सियासत की दिशा तय करता आया है, वहीं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी बेहद समृद्ध है। राम और कृष्ण की धरती वाले इस प्रदेश में जहां भगवान काशी विश्वनाथ दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी में विराजमान है, वहीं त्रिवेणी का अद्भुत संगम भी इस प्रदेश को खास बनाता है। यहाँ का कोना कोना ऐतिहासिक धरोहर में समृद्ध है, तो अंग्रेजों से हुए संघर्ष की यादें भी प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी मौजूद हैं। गुजरते वक्त के साथ यूपी ने भी अपने आप को बदला है। अपनी परंपराओं को सहेजते हुए ये प्रदेश आधुनिकता के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और इसकी बदौलत इसने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन क्या आपको यूपी के बनने की कहानी पता है? दरअसल यूपी की शुरुआत से यूपी नहीं था, इसका जन्म किसी और नाम से हुआ था। इससे भी खास बात यह है कि अपने स्थापना दिवस के लिहाज से यूपी भले ही बुजुर्ग हो, लेकिन हकीकत में ये 2018 से ही अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इससे पहले यूपी के स्थापना दिवस का आयोजन ही नहीं होता था। महाराष्ट्र में जरूर इसकी शुरुआत की गई थी। आइए आगे आपको बताते हैं यूपी की पूरी कहानी। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर पता चलता है कि 24 जनवरी सन 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस आदेश 1950 पारित किया था, जिसके अनुसार यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। अभिलेखों के अनुसार राज्य 1834 तक बंगाल सूबे के अधीन था। उस समय 3 सूबे बंगाल, बंबई व मद्रास थे। ऐसे में चौथे सूबे के गठन की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसकी परिणति आगरा सूबे के गठन के रूप में हुई एवं जिसका प्रमुख गवर्नर होता था। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में आ बसे तथा उत्तरी पश्चिम सूबे का गठन किया। इस प्रकार शासन शक्ति आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हो गई। इसी क्रम में वर्ष 1868 में उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हो गया। 1856 में अवध को मुख्य आयुक्त के अधीन किया गया था। बाद में जनपदों का उत्तरी पश्चिम सूबे में विलय किया जाना प्रारंभ हुआ तथा इसे 1877 में उत्तरी पश्चिम सूबा तथा अवध के नाम से भी जाना गया। पूरे सूबे को 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम दिया गया। 1920 में विधान परिषद के प्रथम चुनाव के बाद लखनऊ में 1921 में परिषद का गठन हुआ। क्योंकि गवर्नर मंत्रियों तथा गवर्नर के सचिवों को लखनऊ में ही रहना था, इसलिए तत्कालीन गवर्नर सर हारकोर्ट बटलर ने अपना मुख्यालय इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दिया। 1935 तक संपूर्ण कार्यालय लखनऊ आ चुका था। अब लखनऊ सूबे की राजधानी बन चुका था, जिसका नाम अप्रैल 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया तथा 24 जनवरी 1950 में भारत के संविधान के अधीन इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। इस लिहाज से इसके बाद से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए था, लेकिन इस बारे में किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि यूपी से जुड़े लोगों ने महाराष्ट्र में 24 जनवरी 1989 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत की। बाद में महाराष्ट्र निवासी राम नाईक के उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनने पर इन लोगों ने उन्हें यूपी में स्थापना दिवस के आयोजन का प्रस्ताव दिया। राज्यपाल ने इसे तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के पास भेजा, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। बाद में योगी सरकार के गठन के बाद राज्यपाल नाईक ने फिर इस प्रस्ताव को भेजा, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद 2018 से उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में पहली बार प्रदेश के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देश की आजादी के बाद से अब तक यूपी ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटें हैं। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।